क्लास लाइए भैया, पेपर दीजिए। पेपर है क्या आप लोगों के पास? नहीं है पेपर? वो कल जो पेपर हुआ था वो है? वो वाला नहीं, दूसरा है। दे देना बेटा, बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। देखो अब हमारे पास बहुत शानदार पेपर हमारे हाथ में आया है और इस पेपर को हम आपको पूरा हल करके दिखाएंगे। देखिएगा आप, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो कितना अच्छा प्रश्न है भैया, दीर्घोत्तरी प्रश्न है और ये आपको 4 नंबर दे रहा है। कितने नंबर दे रहा है? डायरेक्ट 4 नंबर आपको। नहीं बेटा 4 नंबर है ना, 4 का तो है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो, प्रश्न है आपका। एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है ना भैया, 22 सेंटीमीटर परिधि है वृत्त की परिधि। तो भैया परिधि के बारे में आप जानते हैं? परिधि का मतलब क्या? परिधि का मतलब किनारे की लंबाई। देखो परिधि का मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। परिधि का मतलब होता है ये जो किनारा है ना, ये किनारे की लंबाई, इसकी परिधि कहलाती है। अब इसकी परिधि निकालना हो तो एक तरीका है, या तो सूत्र से निकालो, और बिना सूत्र के निकालना तो एक धागा ले आओ, उस धागे को यहां से पकड़ो और इसके चारों तरफ घुमा दो और यहाँ पे लिया और धागे की लंबाई स्केल से नाप लो कि कितने सेंटीमीटर इसकी परिधि है। एक तरीका ये। और एक और तरीका है कि इसकी त्रिज्या याद होना चाहिए। अगर त्रिज्या ज्ञात है तो आप यूज द फार्मूला 2πr, आप परिधि निकाल लेंगे, है ना। तो भैया ये इसका क्या है? ये इसका सेंटर O है। ये क्या है? इसका सेंटर है, सेंटर O। और ये यहां से यहां तक का क्या होता है? R होता है, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो हमें त्रिज्या नहीं दी है, मगर त्रिज्या की जगह उसने हमें क्या दे दिया? परिधि। तो परिधि की मदद लेंगे, परिधि की मदद से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो बताओ वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वेरी नाइस, आपने कहा 2πr। 2πr आपने कहा, डोंट वरी। अब परिधि कितनी है? परिधि इज 22। तो परिधि की जगह 22, 2 पाई बोले तो कितना? 22/7 गुणित में कितना? r। और एक लाइन खींचेंगे, खींच दी लाइन, खींच दी ना। चलो अब भैया देखिएगा ध्यान से, नीचे कुछ नहीं है खेना। अब हम क्या करेंगे, हमें r निकालना है, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टी करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा किसमें होगा? इस पूरे में। क्यों क्या बेटा? नहीं 7 से नहीं कटेगा ना बेटा, 22 से 22 कट सकता है, बराबर में कट सकता है, मगर अभी काटेंगे नहीं, अभी नहीं काटेंगे, अभी तो ऐसे चलने को ना। तो 1 का गुणा करने से नो चेंज है ना। तो देखिएगा भैया, 2 गुणित 22 गुणित r बराबर 7 किसके साथ चला गया? 7 22 के साथ चला गया। तो ये हो गया आपका, ये हो गया बेटा 22 गुणित 7। r बराबर क्या होगा? 22 गुणित 7, और नीचे ये गुणा वाली चीज कहाँ गई? बटे में, और 22 से 22 चला गया तो 7/2। आप यहाँ पे भी काट देते हैं तो 7 यहाँ आ जाता, 2 यहाँ आ जाता, वो जाता वो। तो इस तरीके से काटेंगे, थोड़ा सा व्यवस्थित लगेगा। चलो ये आपका r आ गया। अब r निकाल लिया आपने,
अब ये कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कि आर कितना आया, आर का मान आया 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका चतुर्थांश है ना, इसके कितने हिस्से करेंगे, 4 हिस्से करेंगे, 4 में से एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है ना। एक वृत्त के एक चतुर्थांश, वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं, वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। कैसे होते हैं देखो, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। उसमें से एक वृत्त के चतुर्थांश का, एक चतुर्थांश का निकालना है। तो 2 तरीके निकालने के, कितने तरीके, 2 तरीके। देखो पहले तो हम इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें 4 का भाग लगा दें, ये हिस्सा आ जाएगा, है ना। एक तरीका ये है, और एक तरीका और भी है। एक तरीका और कौन सा है, एक तरीका है कि ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये वाला निकालना हमको तो ये निकालना है, ये निकालना के, इसका क्षेत्रफल निकालना के, ये हिस्से का, इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना, इस हिस्से का हमको क्षेत्रफल निकालना है। और ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये हिस्सा क्या कहलाता है, इस हिस्से को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड, जहां पे थीटा नहीं दिया मगर फिर भी है, थीटा दिया नहीं दिया, थीटा कितना है बताओ, थीटा कितना है, 90, थीटा इज 90। तो आपके पास 2 मेथड है, 2 तरीके हैं, अपन दोनों से निकाल के देखेंगे कि उत्तर सेम आता है कि नहीं आता है। अपन दोनों तरीके यूज करके देखते हैं। तो देखो त्रिज्या खंड से निकालते हैं, पहले अपन कौन सा तरीका लगाते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड कौन सा, AO, इसको भी दे दो, त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड AOB है ना, AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो तो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये आपका सूत्र है। अब पाई की जगह आपको क्या बैठ जाएगा भैया, पाई की जगह बैठ गया 22/7, नीचे फिर 360, और आर की जगह क्या बैठ जाएगा 7/2, तो ऊपर 7 और 2 को नीचे ले लो बेटा। फिर थीटा की जगह कौन बैठेगा, थीटा कितना है 90। कैसे पता लगाया, देखो ये खड़ी लाइन और ये आड़ी लाइन, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच हमेशा 90 का कोण बनता है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच हमेशा 90 का कोण बनता है ना। तो देखिएगा ध्यान से, ये 0 से 0, 9 चौक, 7 से भी 7 कट गया, और सॉरी 7 का वर्ग होगा ना, 7 का वर्ग है भैया, वर्ग कहाँ 2 है, कितनी है 2 है, तो 7 को 2 बार लिख दो ना, लिख दो 2 बार। देखो 7 का वर्ग आर यानी त्रिज्या, वो त्रिज्या कितनी है 7/2, तो 7/2 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, एक बार तो लिख दिया 7/2, एक और बार लिखो 7/2, 2 बार लिख दिया ना, पक्का 7/2, 7/2, समझ गए ना, एक साथ से एक साथ खत्म, समझ गए ना। चलो 2 से काटो, 2 एकम 2 एकम, ओके। तो ये कितना आया बेटा 11/7 77, और 4 का 2 में कर लो बेटा, 4 दूनी 8, है ना। तो भैया ये हमारा इतना वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आया, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आपको कौन सी विधि से बताया, त्रिज्या खंड के माध्यम से। एक तरीका और भी है ना कि भाई हम इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, एक तरीका और है हमारे पास कि इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाए। तो यहां लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा,
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना 22/7। आर का मान कितना, आर बोले तो 7/2 की घात कितनी 2। 7/2 की घात 2 है ना। चलो तो ये क्षेत्रफल 22/7 फिर 7/2 फिर 7/2। तो देखो ये 7 से ये 7 खत्म, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो 11 में 7 का गुणा करो, 11 7 77। फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है, नहीं हो रही है। कितना आया 77/2। ये किसका क्षेत्रफल है 77/2 किसका क्षेत्रफल है, एक व्रत का क्षेत्रफल है। किसका है ये, संपूर्ण व्रत का क्षेत्रफल। किसका है, संपूर्ण व्रत का क्षेत्रफल निकला हमारा, निकला 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। देखो भैया देखना ध्यान से, इस पूरे का निकाला मैंने किसका निकाला, पूरे का निकाला। और मुझे एक का चाहिए, ये हिस्से का चाहिए, मुझे इसका अकेले का चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जैसे सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना। मान लो इस पूरे का मान आया 100 आया, तो मुझे इसका चाहिए तो कितना होगा 25। पूरा कितना है 100 पक्का। मुझे ये हिस्सा चाहिए कि ये इस हिस्से का कितना मान है 25 कैसे आया, मतलब आधा 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 4 का भाग लगाया ना। एक देखो एक घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 4 घर बने ना, तो 4 का भाग लगा दो तो एक घर का मान आ जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 8 10 में 60 गए 2, इसको दिया 4 20, ऐसे 25 आया। तुमने उसको बांट दिया, नहीं भाग लगा के करते हैं, गणितीय कहती है। तो ऐसे इसी का मान निकाल, इसमें किसका भाग लगाना पड़ेगा 4 का। 4 घर है ना, एक घर का चाहिए ना, एक का। तो लिखो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/2 है ना। अब इसमें मुझे किसका भाग लगाना है 4, तो ये नीचे 4 लिख दो। तो कितना हो गया भैया 4 दूनी 8, वही आ गया ना। तो मैंने आपको 2 तरीके से, एक सवाल को कितने तरीके से, 2 तरीके से बता दिया कि भैया अगर तुम्हारे दिमाग में कभी ये तरीका आ जाए तो इससे कर दो, ये आ जाए तो इससे कर दो, जो सरल लगे उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है ना। बहुत शानदार सवाल था जिसको हमने आपको शानदार तरीके से ही बताया है। देखो ये कितना बढ़िया सवाल है। ये भैया 3 नंबर का सवाल है ये, छतरी वाला है ना। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है और ये हम करेंगे। देखो आप बिल्कुल बताते हैं आपको। लिखो सवाल, एक छतरी में, क्वेश्चन है आपका, एक छतरी में, एक छतरी में 8 ताने हैं, 8 ताने हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी है, जो बराबर दूरी पर लगी
है जो बराबर दूरी पर लगी है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक त्रिज्या वाला एक सॉफ्ट वाला एक सपाट 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 वृत्त बनाते हुए वृत्त बनाते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात। देखो भैया, बहुत प्यारा सवाल है। पहले तो आपने छतरी देखी कि नहीं देखी? देखिए छतरी। तो सबसे पहले हम छतरी बनाएंगे, है ना। छतरी बनाना भी हमें सीखना पड़ेगा गणित में भैया। छतरी मुझे भी नहीं आती है, मगर फिर भी मैं बनाऊंगा, सीखना तो पड़ेगा ना। चलो नहीं सर, ये अच्छी ये ज़रा अच्छी है। हाँ। ओए, तभी ना ये नहीं है। नहीं, पहले खा रहा है। लग रही छतरी? हाँ तो एक नंबर लगा। चलो, तो ये हमने देखो छतरी बना दी है। अब हमने क्या करा कि भैया इस छतरी, जो छतरी है हमारी, है ना, छतरी को तुमने देखा होगा कभी कभी, हवा चलती है ना तो ये इधर आ जाती है, ये होता है ऐसा ना, ये इधर आ जाती है। क्यों परी? अपनी छतरी आ गई थी ना बेटा, ये इधर से इधर आ गई, उल्टी हो गई, तो ये क्या हो गया पप्पा, ये क्या हो गया भैया, खराब हो जाती है। यहाँ से ये इधर आ जाती है, तो ऐसा हो जाता है। तो वो कैसी हो जाती है बेटा? वृत्ताकार हो जाती है, वो इस टाइप से हो जाती है। फिर ये वृत्त के जैसी हो जाती है, ये ऐसी हो जाती है। और कितनी भैया देखो, 1 2 हो गया 8, 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। 8 तानी है, तो यहाँ से शुरू करो आप 1 से। A B C D E F G और H। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी तानियां हैं? 8 तानियां हैं। तो 8 तानी हो गई ना 8 तानी। अब वो कहता है कि किन्हीं भी 2 तानी के बीच, ये तो एक तानी है, ये लेते ना अपन, एक तानी है और एक तानी है, इन दोनों तानी के बीच का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि आपको ये वाला एरिया निकालना।
एक इस एरिया का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये पूरा निकालना है। यानी कि ये आपका ओ है, क्या है ये? ए ओ बी। ए ओ बी क्या है? ए ओ बी का नाम क्या है? क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड, है ना? त्रिज्या खंड है भैया इसका नाम, है ना? तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना? ठीक है। अब भैया मुझे बताओ कि ये त्रिज्या खंड आपको निकालना है ना? और इसकी त्रिज्या कितनी है? 45। ये जो तानी की लंबाई है, ये जो तानी की लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, याद है सूत्र? नहीं करेगा ना याद? मत करना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र, हाँ बता। हाँ वेरी गुड, शाबाश दे दे भैया इसको, बहुत बिल्कुल सही, वेरी नाइस। तो देखो भैया सूत्र याद होना बहुत जरूरी है भैया, है ना? डेल, डेल बराबर क्षेत्रफल होता है ना? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। बस इसमें मान ही तो रखना है यार, डेल का मतलब क्षेत्रफल होता है ना? चाहो तो हिंदी में क्षेत्रफल लिख दो। हाँ तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका? पाई का मान बोलो 22/7। आर कितना दिया? 45, है ना? ये देखो 45 की घात हो गई 2। थीटा कितना है? इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है बेटा? अब बताओ, थीटा बता दो तुम। 45 सर पूरा 90 तक होगा। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बताया इसने। कैसे देखना बताता हूँ, इसने 45 बताया ना, कैसे बताया? देखो अपन ने माना x डिग्री, क्या मान लो? x डिग्री मान लो, कोई चीज मालूम नहीं होती उसको x मानते। तो 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x, कितने हो गए? 8x हो गए। और इस पूरे का मान कितना होता है? पूरा कितने का होता है? कंप्लीट एंगल, दिस इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने का होता है भैया? 7वीं 6ठी, कंप्लीट एंगल कितने का होता है? पूर्ण कोण, पूर्ण कोण कितने का होता है? 360। वेरी गुड, 360। 360 का होता है भैया। तो ये 8 उठ के यहाँ पे आ जाएंगे और 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, बचेंगे 4, पड़ोसी को देंगे 40, 8 पंजे 40। तो थीटा इज 45, एक्स इज 45, अंडरस्टैंड? ठीक है ना? ये तो कभी कभी अपने को थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है ना, तो लगा लिया करो बेटा। लगाया था? वेरी गुड। तो किसने लगाया था कॉमन सेंस? ठीक है ना? तो भैया हमने मान रख दिया यहाँ तक, कंप्लीट आपका, है ना? अब भैया 45 की घात 2 है, तो 45 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। जितनी पावर उतनी बार लिखो 45 को, है ना? तो देखिएगा ध्यान से भाई साहब, है ना? क्षेत्रफल बराबर 22 गुणित 45 गुणित 45 गुणित, फिर थीटा भी 45 और नीचे कितना? 7 गुणित 360। तो ये कट जाएगा, 5 नाम 45, 5 7 35, एक इसको दिया 5 दूनी 10, है ना? फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, एक इसको दिया 3 चौक 12, 3 से काटो 3 तिया 9, फिर 3 से काटो 3 8 24, फिर 2 से काटो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौक 8। अब नहीं कटेंगे भाई साहब, तब क्या होगा? ये 11 है ना? 11, 45 में 45 का गुणा करो, कितना आता है? 45 में 45 का गुणा करके देखते हैं अपन, 5 का 25, है ना? 5 चौक 20 ने 2 22 ने 28 ने 5 चौक 20, 5 चौक 20 ने 4 चौक 16 17 18 ने 5 ने 2 ने 10 ने 2 20 25, कितना आया? 20 25। तो यहाँ लिख दो 20 25। और नीचे कितना भाई साहब? नीचे कितना है?
ये 4 और ये 7, 4 7 है ना, तो 7 चौक 28 है ना। अब ऊपर ऊपर का गुणा करके 28 का भाग लगा देंगे, 22 ऊपर ऊपर का गुणा करके 28 का भाग लगा देंगे। क्या दिक्कत है भाई साहब, अभी लगा देते हैं, देखो आप, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 11 5 55, 11 5 55 का 5 ऐसे लगा 5, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 और 5 27 का 7 ऐसे लगा 2, तो 2 का 2 क्योंकि आगे 0 है तो 11 दूना 22 और नीचे कितना 28, नीचे कितना 28, तो 28 का भाग लगा दो, 28 का भाग लगा दो 22,275 में, 22,275 में 28 का भाग लगा दो, तो 28 का पाड़ा बोलो 222 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 28 का पाड़ा बोलो 222 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार बोलेंगे भैया, अपन 6 बार बोल के देखें, 8 बार बोल के देखते हैं ना। 8 8 64 का 4 80 लगा 6, 8 दूनी 16 ने 16 ने 22, तो ये तो ज्यादा हो गए, 2 ज्यादा हो गए, तो 8 बार नहीं 7 बार ही बोलेंगे। तो भैया 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 7 बार बोल के देखते हैं, है ना। 7 बार बोलते हैं, देखो भाई साहब, 7 8 7 8 56, 7 8 7 8 56, 7 8 56 का 6 ऐसे लगा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, तो 196, तो ये 196, एक इसको दिया 12 में 6 गया 6, इसने एक इसको दिया 11, एक रह गया, एक इससे उधार लिया 11 हो गया, 11 में से 9 गया तो 2, ऊपर से उतारा 7। अब 28 का पाड़ा बोलो कि 267 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 28 का टेबल बोलो कि 267 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 28 का टेबल बोलो कि 267 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 बार तो 9 बार 9 देखो तो बेटा 9 बार में आता है कि नहीं आता, 9 8 72 का 2 80 लगा 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, तो भैया 9 बार बिल्कुल जाएगा, 9 बार कितना आया 252, बचेंगे कितने 5 1 0, अब ऊपर से कितना 5 155, 155 तो फिर 9 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, है ना। फिर कितना बचेगा 152, बचेंगे 2 और 3, है ना, दशमलव मिल गई 0, तो फिर एक बार, है ना। तो क्या आया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आया 799.1। देखो तो उत्तरमाला में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रही है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, इतना खतरनाक सवाल हो गया है तो हमारा तो यही का सवाल है, यही है यहाँ पे। हाँ सर यही हमने तो यही कर दिया। हाँ तो फिर यही होगा, किताब में देखो तो कितना दे रखा है, हाँ सर यही दे रखा है क्या, ये भाग भी लगा रखा है, यही है 22,275। अरे वाह, फिर क्या मतलब भाग भी सही है। थोड़ा सा मेरे को डाउट ये लग रहा था कि अभी तक करा नहीं ना अपन ने, ऐसा सवाल क्या करा, पहली बार ही करा ये, तो थोड़ा सा अजीब सा आ रही है संख्या। तो अब एक दो बार अपन कर लेते ना तो अपने को उत्तर याद हो जाते हैं, तो अपन बोल देते हैं कि नहीं सवाल सही है, सवाल सही है, सवाल सही है भैया। भाग लगा के भी कर लिया अपन ने। अगर भाग लगाना नहीं आया ना भैया 28 का, जैसे मैंने तो गुणा कर करके लगा लिया, क्योंकि अब हम तो क्या कीड़े हो गए हैं तो हमको मालूम पड़ जाता है ना। तुमको दिक्कत आएगा ना बेटा तो तुम यही लिख देना, क्या लिखोगे, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, बस अपने को कोई दिक्कत नहीं। भाग नहीं भी लगाए ना चलेंगे बेटा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अच्छी बात है। देखो अब जो सवाल है आपके लिए, बहुत फ्री फोकट के नंबर मिल रहे, 2-2 नंबर फ्री फोकट का दे रहे हो यार। तो ये सवाल बिल्कुल मैं बता ही दूं, क्योंकि ऐसे सवाल तो अपने को छोड़ना ही नहीं है कि नहीं। जब अपन ऐसे कठिन कठिन सवाल कर रहे हैं, छतरी वाला कितना डेंजर सवाल है, उसमें अपन ने थीटा नहीं दिया, थीटा निकाला, तो ऐसे डेंजर सवाल अपन कर रहे हैं, तो अपन फिर ऐसे सिंपल सवाल को क्यों छोड़े। क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनता है ना। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, 4 सेंटीमीटर वाले, 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त
एक व्रत। भैयू सवाल समझ में आ रहे हैं भैयू? हाँ सर। हाँ बताना बेटा, है ना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता देना बेटा। क्या नाम में फिर से स्लिप हो गया, नाम बताया दोस्त मेरे। दयाराम। दयाराम आज से मेरा दोस्त है। दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड। आज से आप हमारे पक्के मित्र हैं। और दयाराम जी थोड़ी दया दिखाना, हमारे YouTube चैनल गोम में, लिखो काफी में, गोम में टीचिंग सेंटर, ये मेरा YouTube चैनल है दोस्त। पूरी दुनिया में फैला दो, पूरे भारत में फैला दो, मध्य प्रदेश में फैला दो, रतलाम में फैला दो, सबसे सब्सक्राइब करा दो मेरे दोस्त। गोमे टीचिंग सेंटर YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करा दो। आप मेरे दोस्त बन गए आज से, तो सब्सक्राइब कराना। और कमेंट में बेटा, कमेंट में आपका नाम लिखना है दोस्त। तो ये दया आपको दिखाना है, दिल बड़ा करना है, बड़े दिल वाला बनना है, और गोमे टीचिंग सेंटर को फैलाना है, सब्सक्राइब कराना अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अड़ोसी पड़ोसी सबसे। चलो, तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक व्रत के त्रिज्या खंड, देखना दयाराम करा देगा मेरा, 8-10 तो करा ही देगा। दयाराम करा देगा ना बेटा? कितने करा दोगे दोस्त मेरे सब्सक्राइबर? यही सर आपने बोला वो। नहीं मतलब कितने लोगों से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवा दोगे? 13-15 से करवा दूंगा। करवा देगा 15? अरे यार सच्ची कह रहा हूँ मैं। फिर कभी रतलाम आएगा तो मेरे को बोलना दोस्त, मैं आपको नाश्ता कराऊंगा, पार्टी कराऊंगा, मेरे घर पे लाऊंगा, क्योंकि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराता है वो मेरा मित्र बन जाता है। ओके चलो करते हैं अपन सवाल। तो 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कराओ। क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका केंद्र, ज्ञात करो जिसका केंद्र पर कोण 30 डिग्री है। केंद्र पर कोण 30 डिग्री है। तो भैया आपको इस सवाल में 2 चीज दी है ओनली। एक तो आपको आर फॉर रेडियस यानी कि त्रिज्या, आर का मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, एंड थीटा आपको दिया है 30 डिग्री। ये 2 कंटेंट दिए हैं, 2 चीजें दी गई है, 2 घटक दिए गए हैं। अब आपको कहता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो भैया त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, बाकी तो सवाल हो गया समझो। क्योंकि सूत्र याद है उसको सब याद है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखो हमारे पास में हमारा मित्र बैठा हुआ है शैलेंद्र, पूरा नाम बोलिए। शैलेंद्र मेहड़ा जी हमारे पास बैठे हुए हैं। तो देखो मेहड़ा जी बोलेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बोलिए फटाफट बोलिए, बोलो फटाफट। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। वेरी नाइस, मेहड़ा जी इज जीनियस, सुपर बॉय। पाई इज 22, पाई इज 22, नीचे 30, 360। आर फॉर रेडियस, आर इज 4। यस बोलिएगा, आर इज 4 स्क्वायर, थीटा इज 30। तो देखिएगा भाई साहब, 0 ने 0 को खत्म कर दिया, 0 ने 0 को मार दिया, 3 से 3 एक बार, 3 से 6 2 बार। ओके ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ये कितना बचा, 22 है, 4 की घात कितनी है 2। तो भैया 4 को 2 बार लिख लो भाई साहब, लिख दिया 4 को 2 बार। नीचे कितना है 7 और 12, 7 और 12, 4 तिया 12। और इस तरीके से
22 चौक 88, 22 चौक 88 और नीचे 7 तिया 21। तो हमने आपके सामने निकाल लिया है क्षेत्रफल। ये हमारा आया 88/21 वर्ग सेंटीमीटर। दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। और इस प्रकार से मैंने आज 2 नंबर इस सवाल के आपको दिला दिए हैं। मैंने आपको 2 नंबर दिला दिए हैं, मगर मेरे पास एक सवाल और है, उसके भी 2 नंबर मैं आपको दिला दूंगा। चलो वो भी लिख लेते हैं अपन, है ना। क्या है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब यहाँ पे 21 दे दी। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का के वाले एक वृत्त के, ना यहाँ तक सेम है, यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से चेंज हो गया सवाल, है ना। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ए भाई साहब, बातें नहीं, सवाल उतार नहीं रहे हो तुम? सर हम पहले देख रहे थे, उतार रहे। अच्छा, सच्ची में सर? कितने अभी मैं चेक करूंगा मैंने कितने सवाल करा दिए और आपने कितने उतारे। ऐसा नहीं कि तुम उतारो ही नहीं, है ना। अरे वाह सर, कर रहे अपने को क्या, अपने तो चलने तो सर उतारेंगे हम, तो काम आएंगे। ये मैं सवाल गिनूंगा भैया। हाँ सर। अपन तो देखेंगे भाई। 60 डिग्री का कोण अंतरित, 60 डिग्री का कोण अंतरित, 60 डिग्री का अंतरित करता है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भैया चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करो, तो चाप की लंबाई ज्ञात करो, है ना भैया। तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ओके, ठीक है, डोंट वरी। तो ये आपका सर्कल है, ये आपका चाप है ए और बी, और ये आपका सेंटर है ए। तो ये चाप की लंबाई ए बी ज्ञात करना है कि ये कितना लंबा है। ए से लेके बी तक की लंबाई ज्ञात करना है, ए से लेके बी तक की लंबाई ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है कि ये लंबाई कितनी है। तो ये ज्ञात करने का एक तरीका और भी है। धागा लिया आओ, धागे को यहाँ रख दो और यहाँ से यहाँ तक का धागा नाप लो और स्केल से देख लो कितने सेंटीमीटर है। एक तरीका हो, मगर उसके नंबर नहीं मिलेंगे परीक्षा में, कैसे डायरेक्ट उसके नंबर नहीं मिलेंगे। उसके लिए फिर आपको सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। सूत्र का उपयोग करेंगे, मतलब एक वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट, अवधारणा। तुम बोलो सर चाप की लंबाई, चाप क्या होता है? ये चाप है। चाप कैसे होता है? जैसे अपन प्रकार खुलते हैं, बिंदु ए जहाँ पे रखा पेन, वो अपन ने लोहे की नोक रखी, लोहे की नोक होती है उसको यहाँ रख दी, और ये पेंसिल की नोक है, ये काटा, ये चाप काटा अपन। तो ए से लेके बी तक की लंबाई को चाप की लंबाई कहते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये मालूम होना चाहिए कि सवाल में चाप कहाँ है, ए बी चाप है और इसकी लंबाई हमें निकालना है, ठीक है। और ये त्रिज्या है, ये ए ओ क्या है, ए ओ इज ए रेडियस, ओ बी इज ए रेडियस। दोनों त्रिज्याओं के बीच में गिरा हुआ या बना हुआ कोण कितने का है? 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का कोण है भैया, ये 60 डिग्री का कोण है। ओके, यस। तो हमें भैया चाप की लंबाई को एल से दर्शा देंगे और ये सूत्र लगा देंगे, है ना। अब इसमें क्या होगा कि 2 पाई का मान 22/7, आर इज 21 एंड थीटा इज 60, और ये आपका नीचे क्या आता है 360। ठीक है, यहां तक आगे देखो, ये कितना है 7 तिया 21, है ना।
भैया ये 0 से ये 0 गई 6 से 6 6 36, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 चला गया, एल बराबर कितना रह गया, केवल और केवल 22 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर आ गया। तो ये कितना सरल था, और भी सरल। तो भैया ऐसे सरल सवाल हमें परीक्षा में जरूर करके आना है, इनको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो अब देखो, दो मिनट, उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती। देखो ये सवाल पाइथागोरस प्रमेय अगर याद है तो आप इस सवाल के नंबर छीन लोगे। पाइथागोरस प्रमेय आपकी छठी से शुरू हो जाती है, छठी से पाइथागोरस प्रमेय के सवाल शुरू हो जाते हैं। और वो पाइथागोरस प्रमेय आपको कहाँ तक काम आ रही है, अगर आपको 10वीं तक तो पढ़ना ही है गणित, 10वीं तक तो गणित पढ़ना ही है, मगर अगर 11वीं में भी गणित लोगे तो 11वीं में भी काम आएगी, मगर 10वीं तक तो काम आएगी। देखिएगा ये सवाल कितना शानदार सवाल दिया इसने, और मात्र सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय से ये सवाल हो जाएगा। आपको कुछ भी दूसरा सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय ही आपका ये सवाल कर देगी। दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। देखो देखना, ये बड़ा वृत्त है, ये आपका बड़ा वृत्त है, और ये आपका छोटा वृत्त है। ये क्या है, आपका छोटा वृत्त है, ठीक है ना। अब दोनों के केंद्र समान है, ये केंद्र है ना, दोनों के सेम है, केंद्र एक ही है, सेम केंद्र है, और ये बड़ा वृत्त आपका इसके बाहर बना हुआ है। देखो आप, बहुत शानदार सवाल है और बड़ी सरलता से हो जाएगा। तो ये कहता है कि दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को क्या करती है, बताओ, स्पर्श, छोटे वृत्त को टच करती हुई जाती है, स्पर्श करती है। देखो ये देखो आप, ए बी क्या है, ए बी जीवा है, किसकी जीवा है, बड़े वृत्त की, और छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श। छोटे वृत्त के लिए ये स्पर्श रेखा भाई साहब, क्योंकि छोटे को तो सिर्फ टच कर रही है, तो छोटे वृत्त की क्या है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, बड़े वृत्त की बोले जीवा। तो ए बी की लंबाई कितनी है ये हमें निकालना है कि इस ए बी की लंबाई कितनी है। अब ये दो वृत्त हैं, इनका केंद्र एक ही है, केंद्र क्या है, ओ। तो दो समकेंद्रीय वृत्त है ना, क्वेश्चन है आपका, दो समकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को क्या करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, मौखिक सवाल है, अगर सवाल समझ में आ जाता है ना तो मौखिक बन जाता है। मौखिक मतलब आप इसको मुंह से कर दोगे, काफी में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटे वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी बताओ, ये ओ से लेके सी तक की दूरी कितनी बताओ, ओ से सी तक की लंबाई बताओ फटाफट। 3 है ना भैया, छोटी वाली है 5 कैसे हो जाएगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या तो 3 ही होगी ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या कम, बड़े की तो फिर देखो ये छोटे की त्रिज्या भैया 3, ठीक है, और ये बड़े की त्रिज्या देखना, ये बड़े वृत्त की केंद्र को इससे मिला दो, ये तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या नाम है इस त्रिज्या का, बीओ,
BO कितना है भैया? 5 तो बताओ BC कितना होगा? BC कितना होगा? कॉमन सेंस 4। 3 अब तुम बोलो 4 कैसे सर, इनको कहीं कैसे मालूम पड़ गई हो, कहीं भगवान आके बता गई हो? भैया पाइथागोरस प्रमेय कर रखी है इन्होंने, इनको मालूम है 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 4 का वर्ग, यही ना? हाँ। ये इनने कर रखी है। तो कुछ भी नहीं करा इन्होंने, इसमें क्या करा है, पाइथागोरस प्रमेय लग गई समकोण त्रिभुज BOC में। इसमें के सवाल हमने खूब कर रखे हैं। किसमें करे अपन ने इसमें के सवाल? ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हमको दिया था 3/4, तो फिर हमने कर्ण निकाला था, है ना? तो समकोण त्रिभुज AOB में, नहीं AOC में, समकोण त्रिभुज BOC में कौन सी प्रमेय लगी? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भैया? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण की जगह 5 तो 5 का वर्ग, लंब की जगह मालूम नहीं है ना? नहीं मालूम है 3, आधार मालूम नहीं है। ये BC, तो BC का BC लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, BC का वर्ग कर लो। 5 का 25, 3 9। चलो तो 9 उठ के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा? माइनस के 9 बराबर क्या? BC का वर्ग। ये हो गया आपका BC का वर्ग, है ना? अब 25 में से घटा दो 9, 25 में से घटा दो 9, कितने बचेंगे? 16। ये देखो बेटा BC का वर्ग बराबर 16, है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा? वर्ग। और 16 का वर्गमूल कितना होता है भैया? 4। तो ये हमारा होता है 4। तो भैया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, B से C तक की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, और C से C से A तक की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4, A से C तक 4, C से B तक 4, A से C तक 4, C से B तक 4, 4 और 4 8। तो जीवा की लंबाई कितनी होगी? 8। तो ऐसा लिख देंगे। अब हम क्या लिखेंगे? AB बराबर देखो AB की लंबाई निकालना है ना? AB पूरा AB कितना है ये देखो, इधर ध्यान से देखिएगा। AB कितना है? तो A से लेके C तक और C से लेके B तक, ऐसा लिख देंगे, 2 टुकड़े कर देंगे। AC प्लस CB। तो AB बराबर A से लेके C तक कितना बोले? 4, C से लेके B तक बोले 4, तो हो गया कितना? बोले 8। तो नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया भैया? तो ये भी बहुत शानदार सवाल पूछा गया था। करना कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगाई है हमने, वो कुछ भी नहीं किया है, ओनली पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना? चलो ये सवाल भी आपका 2 नंबर का पूछा गया, मतलब सब सवाल अच्छे ही हैं इसमें। तो ये कब का पेपर है ये? अभी का ही अर्धवार्षिक। तो इसमें तो तुम पूरे नंबर आए होंगे तुम्हारे, कि इसमें भी नहीं आए? मैम ने बहुत नंबर काटे ना। क्यों? कापी मांगो ना तुम, तो मैडम कापी दो मेरे को, घर पे ले जाके पापा को दिखाऊंगी, पापा बताएंगे कि इसमें क्या गलती कहाँ काटे। पापा पढ़े लिखे ऐसे बोलना है, मैडम डर जाएगी। और नहीं तेरे को नंबर बोल बढ़ाना है क्या? मैं नंबर बढ़ा देती हूँ। अभी तक तो पापा फोन लगा के देखते कितनी है ऐसे और करते। ये मैंने तो इसकी मैडम को फोन लगा दिया था। हाँ परी। हाँ मैंने की परी कह रही थी मैडम ऐसा ऐसा, अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। मजाक भी कर, मजाक करता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, देखो भैया सवाल को पढ़ो और चित्र बनाओ। पहले तो वृत्त की बात हो रही है ना, वृत्त की जैसे वृत्त का सवाल है दोस्त, पहले चित्र बनाना और सेंटर O लिख ही देना, इतना तो कर ही दो। इतना तो सबसे पहले वृत्त लिखा, फटाक से बनाया। अब ये क्या कहता है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर, P पे कोई सो कहीं पे भी P ले ले, बोलो कहां लूं मैं P? P है ना, P फॉर पॉइंट, पॉइंट बोले तो बिंदु। मैं यहाँ ले लूं, यहाँ ले लूं क्या? ये मैंने ले लिया, ले लिया। इसको इससे मिला दिया, क्या बन गया? क्या बन गया ये क्या बन गया? OP क्या है? और वो त्रिज्या। त्रिज्या। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको मालूम है कि वो केंद्र को किसी बिंदु, परिधि के किसी बिंदु से मिलाते हैं तो त्रिज्या बन जाती है, तो ये फौरन बता देती। ये भी इंसान की बच्ची है कि खुदा की बच्ची है? ये इंसान की बच्ची है कि खुदा की बच्ची है? खुदा भगवान परमेश्वर किसकी बच्ची है? दोनों की। तो भैया हम भी बता सकते हैं, ऐसा इसमें क्या है क्या पता सर? जो हम में नहीं? क्या पता? जब ये बता सकती है तो हम क्यों नहीं? क्यों नहीं बता? बिल्कुल टिकट बेटा। उठते बैठते चलो 5 सेंटीमीटर भैया, ये त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ इससे टच करती हुई रेखा निकाल लो। हेलो, PQ क्या है? दिस इज अ टचिंग लाइन। टचिंग लाइन है, क्या है ये? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? मेरे को भी आ गई। चलो फिर ये कहता है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार है कि OQ 12 है। हेलो, देखना ध्यान से, ये O है ना, इस O से Q की दूरी कितनी है? 12 से। O से Q तक की दूरी, O से Q तक की दूरी 12 है, और ये कितना है? ये कितना है? 5 है। तो भाई साहब ये कितना है? PQ कितना है? ये PQ हमें निकालना है, PQ हमें निकालना है। दिस इज अ x सेंटीमीटर, दिस इज अ x सेंटीमीटर। ओके, तो भैया ये 90 डिग्री का, यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है? 90। हाँ, हमें इसको ध्यान रखना है, ये 90 का बनेगा ना, ठीक है ना। 90 के सामने का क्या होता है दोस्त? देखो ये 90 है ना, 90 के सामने का, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? हैं? क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ये बोलती है, ये बोलती है। क्यों बोलती है पता? क्योंकि जिसको आता है वही तो बोलता है, जिसको जो जानता है वही तो बोलता है। शाबाशी दो इसको। तो भाई साहब ये कर्ण है भाई साहब, और ये भैया ये लंब है, और ये आधार है। दयाराम दोस्त मेरे, 74। देखो यहाँ पे 90 का कोण बना दयाराम, तो 90 के सामने का क्या होता है? दयाराम बोलेगा 90 के सामने का क्या होता है दयाराम? कर्ण। वेरी गुड, जीनियस। तो इस प्रकार से पूछना पड़ता है बीच बीच में, ताकि हमें मालूम तो पड़े कि यार कि आप मेरी क्लास को गंभीरता से देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इसकी जांच में बीच बीच में करता रहूंगा। चलो अब मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POQ, समकोण त्रिभुज POQ। दोस्त मेरे, अपन डायरेक्ट पेपर कर रहे हैं, पेपर का सवाल परीक्षा में आया दोस्त, पेपर का सवाल कर रहा है, फाइटिंग, अपन डायरेक्ट फाइटिंग कर रहे हैं, है ना। चलो तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय याद है हमें, तो क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है। अब भाई कर्ण की जगह कौन बैठेगा?
कर्ण की जगह 12 क्योंकि 90 के सामने का 12 जो है वो कर्ण है, तो मैंने 12 को बिठा दिया भाई साहब। लंब आपका ये 5 है दोस्त मेरे, 5। दोस्त फोन आया क्या? फोन आया तो काट दो दोस्त। चलो अब आधार कितना है? आधार कितना बेटा? x। बेटा ये आवाज आ रही है यार दयाराम, बेटा एक आवाज क्या आ रही है दयाराम? चलो 12 का वर्ग 144। तो जगह है क्या देखो तो इसमें? बहुत सारी वेरी गुड। 144। 5 का वर्ग कितना होता है दोस्त? 5 का 25 प्लस x का वर्ग, ये हमारा x का। अब भैया ये 25 उठ के इधर आ जाएंगे, 25 उठ के इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 144 माइनस 25 बराबर x का वर्ग। अब भैया 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, यहाँ 3 है, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 1 बराबर क्या? x का वर्ग। वर्ग घटेगा तो भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो तो ये उत्तर आ रहा है क्या? यही उत्तर है पक्का? तो इस तरीके से हमने आपको जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई निकाल के दिखाई। तो दोस्त दयाराम, मैंने जो सवाल सिखाए हैं आपको कैसे लगे, मतलब समझ में आए दोस्त? वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्त मेरे दयाराम, अपना वादा हुआ है, आप बिल्कुल वादे के मुताबिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, है ना? तो कल अपन मिलेंगे 5 बजे, अपन मिलते हैं गो में टीचिंग सेंटर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कराइएगा। अपन गूगल मीट पे मिलेंगे, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, है ना? और कोई पढ़ना चाहता तो उनको भी मेरी लिंक तू भेज देना, उनको भी अपन ज्वाइन कर लेंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना मेरे दोस्त, है ना? अपनी दोस्ती पक्की हो जाएगी।